जो मसीह के करीब आ जाए, जो मसीह के करीब आ जाए, मुफ्त में वो नजात पा जाए, मुफ्त में वो नजात पा जाए, जो मसीह के करीब आ जाए। तेरी बातें, तेरे चर्चे करूं हजारों में, तेरी बातें, तेरे चर्चे करूं हजारों में, ऐसा हो के मसीह तू आ जाए, ऐसा हो के मसीह तू आ जाए, मुफ्त में वो नजात पा जाए, जो मसीह के करीब आ हाँ, मोहब्बत में ही मुमकिन ऐसा होता है, हाँ, मोहब्बत में ही मुमकिन ऐसा होता है, आसमां भी ज़मीन पे आ जाए, आसमां भी ज़मीन पे आ जाए, मुफ्त में वो नजात पा जाए, जो मसीह के करीब आ जाए। आप सभी को नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सीख पाएंगे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। आज का समय में हम परमेश्वर के वचन को हम जानेंगे। परमेश्वर का वचन जो है वह हमारे जीवन की अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें यह मदद करता है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान को हम रखते हैं तो एक एक कदम में हम बुराइयों से दूर रहते हैं। एक एक कदम में हम यह कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान को जब हम अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं तो हम उन सारी बुराइयों से हम अपने आप को उस बुराई से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुराई से दूर रहना है और हमें सच्चाई की ओर, सच्चाई के मार्ग पर हमें चलना है। इस प्रकार कर हमें शिक्षा देता है। आज का इस अवसर में मैं आप सभी के बीच में मैं परमेश्वर का वचन जो है उसे मैं बांटना चाहता हूँ। सवाल यह आता है कि आजकल इस पृथ्वी में जब हम लोगों को देखते हैं तो क्या उनको देखकर हमारा मन भी क्या भटक जाता है। आज का जो हमारा जो मूल वचन है वो उसके बारे में हम सीखेंगे कि ईमानदारी। ये ईमानदारी जो शब्द है यह सुनने में बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका का हमें लगता है। ईमानदार आज जब हम इस संसार में देखेंगे तो कहाँ कहाँ ये ईमानदार का कमजोरी हम पाते हैं। जब किसी के पास हम देखें या किसी को किसी नौकरी में डालें या कोई चीज़ के लिए हम किसी को हम सौंपे किसी काम को, तो उसमें भी हम ईमानदारी बहुत कम पाते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक चीज में हम ईमानदार पाए जाएं। पवित्र बाइबल में जब हम तीतुस की किताब 2 का 9 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे। 10वीं में बोलता है कि चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाता है। इसीलिए आज हम अगर लोगों के जीवन में अगर हम देखेंगे तो वे अपने मालिक से उलट पलट कर बात करने में वे जुड़े रहते हैं। अक्सर कभी कभी हम पाते हैं कि किसी का मालिक ठीक नहीं होता है और उससे ज़्यादा जब हम देखेंगे तो कोई अगर कहीं पर कुछ काम करता है, किसी चीज़ को उसको सौंपा जाता है तो उसका मालिक ठीक रहता है, लेकिन भी उसमें हम देखते हैं कि उसका मालिक ठीक है तो उसमें चोरी चालाकी करने का वहाँ पर कुछ काम पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर एक चीज़ में हमें ईमानदार हमें रहना है, ईमानदारी हमें रहना है। इसीलिए 2 का 10 में अगर हम देखेंगे तो चोरी चालाकी ना करे, चोरी चालाकी ना करे। 2 नंबरी काम हम अगर हमें किसी चीज़ को सौंपा गया है तो उसमें हम 2 नंबरी काम ना करें, या जिस काम को हमें सौंपा गया है उस काम को हम पूरी मन से हम अपने पूरी दिमाग पूरी मन लगाकर हम उस काम को करें जो काम हमें सौंपा दिएगा। इस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। और जब हम एक बार अपने जीवन में हम यीशु को अपना लेते हैं तो वह हमें सिखाता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तुम्हें इस प्रकार चलना है बोलकर। इसीलिए जब हम आयुब के जीवन में भी हम जब देखेंगे तो वहाँ पर भी हम यही चीज़ को पाते हैं। परमेश्वर में वह सदैव बना रहा, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वह इतना धनी व्यक्ति था कि उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था, किसी चीज का उसके पास कमी नहीं था, लेकिन भी उन्होंने परमेश्वर के करीब रहा। परमेश्वर में वह हमेशा ईमानदार रहना चाहा। हालांकि हम जानते कि बहुत ही धनवान था, वो इतना धनवान कि उस जगह में उसके जैसा धनवान कोई नहीं था। मेरे प्रियो, जब हम इस कहानी को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि शैतान जो है वह उस जगह में प्रवेश करता है जहाँ परमेश्वर उसके पुत्र थे, और इस जगह पर इस शैतान से पूछा जाता है कि क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खारा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? इस प्रकार शैतान से पूछा जाता है। बोलता है कि और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है, वह अपनी खराई पर बना है। इस प्रकार यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें यहाँ मिलता है या कुछ अजीब चीज हमें आयुब का जीवन से हमें सीखने के लिए मिलता है। हो सकता है हम आयुब के जीवन के बारे में हम यह जानते हैं कि उनके शरीर में इतनी रोग आ गया था, लेकिन भी वह परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसीलिए उसका सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो उन्होंने अपने मुंह से निकाला वह यह था कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर लेगा। मेरी प्रियो, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो है परमेश्वर से संबंध बनाने में मदद करता है। ईमानदारी जो परमेश्वर जो ताज हमारे लिए तैयार कर रखा है उस ताज को पाने में हमारी मदद करता है।
यस, एक दुकान में एक लड़का को नौकरी के लिए बुलाया गया। उस लड़का से कहा गया कि यदि मैं तुमको यहाँ पर नौकरी दूं तो क्या तुम ईमानदारी से करोगे? मेरे प्रियो, इस लड़का का जवाब बहुत ही आसान था। इन्होंने कहा, आप मुझे नौकरी दे या ना दे, मैं जब करूँगा तो पूरी ईमानदारी से करूँगा। इस शब्द को सुनकर मालिक खुश हो जाता है। मेरे प्रियो, सवाल इसमें यह आता है कि क्या आज हम ईमानदार हैं? क्या हम आज इस ईमानदारी चीज को अपने हृदय में बसा कर रखे हैं? क्या हम इस ईमानदारी को सोचते हैं कि ये ईमानदार जो है वह हमें इतना परमेश्वर के करीब लेके जाता है कि हमें बुराई करने से हमें भय लगता है? मेरे प्रियो, इस लड़का का जवाब था कि आप मुझे नौकरी दे या ना दे, मैं पूरी ईमानदार से उस काम को करूंगा जिस काम को आप मुझे देंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी ऐसे कई कामों को दिया है। परमेश्वर ने ऐसे कामों को आपके हाथों में सौंपा है कि आप उस चीज को करें, हम उस चीज को करें। लेकिन सवाल इसमें यह है कि क्या हम उस चीज को ईमानदार से करने के लिए तैयार हैं? हाँ, शुरू में हो सकता है हमने सोचा कि हम पूरी ईमानदारी से इस काम को जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है इस चीज को हम करेंगे, लेकिन आगे जाके हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वह बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। आयुब का जो ईमानदार वो एक हमारे लिए एक आदर्श बन गया। बहुत सारे ऐसे ईमानदार लोगों को हम पवित्र बाइबल में पाएंगे। अपनी पूरी ईमानदारी से उन्होंने परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर की खोज में रहा और परमेश्वर को छोड़ना ना चाहा। परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य दिया और परमेश्वर के कहे आज्ञा के मुताबिक उन्होंने उस आज्ञा को पूरा करने के लिए चाहा, उस काम को जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था। मेरे प्रियो, आज हम इस पापी संसार में जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में जो लोग रहते हैं वो ईमानदार नहीं है। उनके साथ साथ रहते हम भी उनके समान बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें सीखना है, हम जैसा थे, हमें जब परमेश्वर ने बुलाया उस समय जब हम थे वैसे ही हमें बनना है। क्योंकि परमेश्वर को यह मौका मिलेगा कि क्या आपने या मेरा पुत्र को देखा है, क्या आपने मेरे पुत्र को देखा है जो ईमानदार है, जो बुराई से दूर रहता है, जो मुझसे भय करता है और खराई से चलता है। मेरे प्रियो, आज हमें ये सोचना है। इसीलिए इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार कहता है, मूसा नबी जो पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो इसके पूरे इतिहास में एक ऐसा महान अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति था, मूसा नबी। उसके जीवन में हम यह पाते हैं, उसका उल्लेख किया गया है, उसका यह विलेख किया गया है कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। यस, परमेश्वर के सारे घर में एक सेवक के समान अविश्वास योग्य था। पूरी ईमानदारी उस विश्वास के कारण उनके जीवन में आया और उस चीज को वह पकड़ा रहा जो होने वाली है, उस चीज को वह गवाही देने के लिए तैयार था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी
कुछ सौंपा है, क्या हम उस चीज में विश्वास योग्य ठहरे हैं? क्या हम उस चीज को पूरी ईमानदार के साथ निभाने के लिए हम चाह रहे हैं? आज परमेश्वर हमें या बताना चाहता है या हमें सिखाना चाहता है और उस चीज से हमें निकाल कर हमें एक विश्वास योग्य बेटा या बेटी बनाना चाहता है। यस मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 21 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार यहाँ पर कहता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, इस कहानी के बारे में बहुत सारे मसीह लोग जानते हैं। मसीह लोग इस कहानी के विषय में सुने हैं। विश्वास योग्य दास के समान, जिन जाते वक्त उन्होंने अपने दासों को बुलाया और कुछ सिक्के दे के गए उस चीज से कुछ करने के लिए, और उन्होंने उस चीज को डबल किया। मेरे प्रियो, तीसरी वाला को जब हम देखते हैं तो उन्होंने मिट्टी खोद कर उसके अंदर डाल दिया। इस प्रकार हम उसके जीवन में देखते हैं। जब मालिक वापस आता है तो इस चीज को हम पाते हैं, कि मालिक उससे कहता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बादलों में होकर आएगा, तब जब न्याय होगा, तब परमेश्वर भी अपने दासों से यही कहेगा, जितने उनके चेले हैं, जितने मसीही लोग जो ग्रहण किए हैं और उसकी आज्ञा को मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठान लेते हैं, सभी से अगर हम थोड़ी चीज जो हमें सौंपा गया है उस चीज को हम विश्वास योग्य ईमानदारी से अगर हम करेंगे तो हमें भी यह चीज सुनने के लिए मिलेगा। और वह यह चीज है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। ये चीज हमें सुनने के लिए मिलेगा कि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े चीजों का अधिकारी बनाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आइए हमारे जीवन में जो थोड़ा सा या छोटा सा कुछ काम मिला है उस चीज में हम पर विश्वास रहे, हम उसे एक विश्वास योग्य के अनुसार कि मुझे यह सौंपा गया है, मैं इसे बहुत ही तन मन से करूंगा, मैं इस प्रकार करूंगा कि यह लोगों के लिए नहीं बल्कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। इस चीज को अपने मनों में सोचे और इस चीज को लेकर हम आगे बढ़े और परमेश्वर को वचन का उसको हम उल्लेख करते हुए हम लोगों के पास हम पहुंचने पाए। मेरे प्रिय, यस, आप हर एक गली में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, छोटा सा गिफ्ट आपको भी दिया है, छोटा सा उपकार आपको भी मिला है कि आप इस चीज को करें। हाँ, लूका रचित सुसमाचार में भी जब हम देखेंगे तो वहां 12 का 42 और 44 तक जब हम देखेंगे तो यहां पर कहता है, और अगर हम यह सोचने लगे कि बहुत समय है और ईमानदारी ना रहे, तो वचन कहता है कि लूका का किताब में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था। हाँ, इस चीज को हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार में। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और वह यह है कि एक ईमानदार, अगर हम ईमानदारी ना रहे
तो हमें ये चीज सुनने के लिए मिलेगा। मेरे प्रियो, हम ये चीज को ध्यान दें, क्या हमारे जीवन में हम इस ईमानदारी चीज को लाए हैं या नहीं लाए हैं। आइए पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि इस चीज में हमें क्या कहता है। इस चीज में हमें यह मिलता है कि प्रभु ने यह कहा कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है। वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चक्रों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन समार्गी दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है वह दास जब उसका स्वामी आए और उसको ऐसे ही करते पाए। मैं धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। याद करें परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अगर हम ईमानदारी ना रहे, अगर हम यह सोचे कि बहुत समय है हमारे पास और जो काम हमें सौंपा गया उसे ईमानदारी से ना करे, तो परमेश्वर हमें दंड देगा। जो चीज हमें दिया गया है उस चीज को छीन के ले लेगा। हाँ, आइए हम परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उन्होंने जो हमें दिया है उस चीज को हम कभी ना भूलें। मेरे प्रियो, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी काम करें, उसमें ईमानदार रहे। उस ईमानदारी से आप परमेश्वर के सुसमाचार को आप दिखा पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की नमक हो। हाँ मेरे प्रियो, हम ज्योति हैं और नमक भी हैं, और इस ज्योति को हम किस प्रकार चमकाए ये हमें सोचना है। और जब तक हम ईमानदारी से नहीं रहेंगे, हम ज्योति को चमका नहीं पाएंगे। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को सोचेंगे कि यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा रहना है, ऐसा चलना है, ऐसा खाना पीना, लोगों से ऐसा मिलना, इन सारी चीज़ों का हम सोचेंगे और भाई मानते हुए हम परमेश्वर की वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रियो, आयुब को याद कीजिए, उनके जीवन में तकलीफ आई, शैतान ने बहुत कुछ किया, लेकिन वह पीछे कभी नहीं हटा, वह अपना ईमानदार में था। परमेश्वर में जो विश्वास था उनका, उस विश्वास को हमेशा वह रखे रहा। परमेश्वर हम सभी को अगुवाई करे, परमेश्वर हमें यह मदद करे कि हम ईमानदारी से रहें। हमें कुछ भी करना है, हम उस ईमानदार में रहने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर हमें वो बुद्धि और ज्ञान दे और उस चीज को हमारे मनोहृदय में डाल दे जिस चीज को वह चाहता है कि हम उसके लिए करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा ही नहीं भेजा है। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं भेजा है। परमेश्वर कुछ न कुछ योजना बनाया है और उस योजना को हमें अगर अपने जीवन में अमल करना है तो हमें परमेश्वर के करीब और परमेश्वर से संबंध रखना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ईमानदारी में रहकर हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे, हमारी अगुवाई करे, हमारे जीवन में परमेश्वर की मदद हो, हमारी अगुवाई हो। क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ईमानदार नहीं रह सकता मेरे कामों में। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर उस बुराइयों को हमारे जीवन से निकालना चाहता है, और यदि हम परमेश्वर के समूह का आकर प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाए, तो उन बुराइयों को निकाल कर परमेश्वर हमें अच्छा मन देना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय दीन दयालु पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं
कि आपने हमें यह सुंदर समय दिया। प्रभु, हम अपने जीवन के लिए हमसे विनती करते हैं कि हमें ईमानदारी बनने में मदद कीजिए, और जो वचन सुने हैं पिता और सुन रहे हैं उनके साथ रहिए। उनके परिवार में जितने सदस्यगण रहते हैं प्रभु, उन्हें भी आप मदद कीजिए। हो सकता है पिता ईमानदारी में होकर भी उस ईमानदारी को चीज़ को हटा दिया, लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हमें वचन में सिखाया है कि हमें ईमानदार रहना है। हमें अगुवाई कीजिए और मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि हम बिना आपके सहारे हम अकेला हैं। हम बिना आपके सहारे हम इस पापी जगत में हम खोए हुए हैं प्रभु। हमारी सहायता मदद कीजिए, हमारी सब कामों में हमें मदद कीजिए कि हम चोरी चुपके कुछ ना करें, और 2 नंबर ही नहीं बल्कि प्रभु हम ईमानदारी के साथ जो कुछ भी करें आपके जय जयकार के लिए करें। पिता, छोटी बिनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।